हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मौसम समाचार में। आज का कैसा रहेगा मौसम और उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में होगी बारिश, इसकी पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली अपडेट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ आप हमारी वीडियो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से देख रहे हैं, ताकि हम आपके ज़िले के मौसम के बारे में बता सकें। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के बारे में। आज का मौसम 18 जनवरी 2024 दिल्ली में सर्दी का सितम जारी। उत्तर भारत में शीतलहर, कोहरे का प्रकोप। जी हाँ दोस्तों, कोहरे के वजह से कई ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री अपनी ट्रेनों का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ने कहा कि उसे केरल एक्सप्रेस पकड़नी है, लेकिन वह तय है समय से 5 घंटे लेट है। हालांकि कड़ाके की ठंड के बीच कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के लिए रिहर्सल की यह तैयारी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण सर्दी एवं कोहरे का प्रकोप जारी है। कोहरे एवं धुंध की वजह से रेल एवं हवाई सेवा पूरी तरह प्रभावित हुई है। हर दृश्यता कम होने एवं कोहरे की वजह से बुधवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट से विमानों के उड़ानों में देरी हुई। यही नहीं, दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री ने बताया कि खराब मौसम की वजह से उसकी फ्लाइट्स 2 घंटे से ज़्यादा देर से उड़ान भरी। यात्री ने कहा कि इसके लिए वह किसी को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि इस बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। मंगलवार को अंबल और करनौल में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री और 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि नारनौल, भवानी और सिरसा में न्यूनतम तापमान क्रमशः 3.9 डिग्री और 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच ठंड के कारण कानपुर नगर जिले में कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों की 18 से 20 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, ठंड के कारण नोएडा और ग्रेटर नोएडा में के सभी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाएं 18 से सुबह 8:30 बजे से शुरू होंगी। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी VIO राहुल पवार ने इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी किया। तो दोस्तों, भारत मौसम वैज्ञानिक विभाग IMD ने घने कोहरे के कारण कई स्थानों पर दृश्यता का स्तर बहुत कम होने जाने के बीच लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। IMD ने बताया कि अगले 5 दिन तक उत्तर भारत में घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की आशंका है। IMD के अनुसार देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में 5 दिनों तक शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति जारी रहने की आशंका है। तो दोस्तों, राजस्थान में ठंड और कोहरे का दौरा जारी है। बीते 24 घंटे में अलवर में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार इस दौरान श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री, पिलीनी में 5.6 डिग्री, सागरिये में 5.8 डिग्री सेल्सियस, सिरोही में 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी जयपुर में यह 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो दोस्तों, जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार बीते 24 घंटों में राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। राज्य में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा। श्रीनगर शीत दिवस दर्ज किया गया। पूर्वी हवाओं के प्रभावी से राज्य के पूर्वी, उत्तरी व पश्चिमी भागों में आने वाले 1 या 2 दिन घने से अति घना कोहरा छाया रह सकता है। सखवाटी और आसपास के क्षेत्रों में आने वाले 2 से 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान कई स्थान पर 4 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत में बुधवार को गंगा के मैदानी इलाकों में कड़ाके कोहरा कुछ कम हो रहा है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों के अनुसार बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और दिल्ली में कोहरा कम हुआ है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 20 ट्रेनें अधिकतम 5 घंटे की देरी से चल रही हैं। पटियाला, अंबल और बरेली में तड़के
5:30 बजे दृश्यता स्तर 25 मीटर रहा, जबकि हिसार, चरू तथा बहराइच में यह 50 मीटर दर्ज किया गया। इस दौरान लखनऊ और पुणे में दृश्यता स्तर 200 मीटर रहा। तो दोस्तों, भारत मौसम वैज्ञानिक विभाग IMD ने बुधवार सुबह दिल्ली में आसमान साफ रहने और घने से बहुत घना कोहरा का पूर्वानुमान जताया है। कुछ स्थान पर शीतलहर की स्थिति होने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 17 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, कोहरा एवं कम दृश्यता का असर हवाई यातायात पर बुरी तरह पड़ रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा सहित कुल 53 उड़ानें रद्द हुई। तो दोस्तों, सोमवार को राजस्थान के श्री गंगानगर, पंजाब के पटियाला, अंबल, चंडीगढ़, दिल्ली के सरफतगंज, UP के बरेली, लखनऊ, बहराइच, वाराणसी एवं प्रयागराज में इस सीजन में पहली बार दृश्यता शून्य दर्ज की गई। तो दोस्तों, कड़ाकती ठंड से बचने के लिए लोग सड़क किनारे अलाव जलाकर राहत पाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। सर्दी की वजह से जनजीवन पर व्यापक असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में लोग नाइट अलर्ट में शरण लिए हुए हैं। तो दोस्तों, मौसम विभाग के वैज्ञानिक सोमा सेन ने दिल्ली एवं उत्तर भारत के मौसम के बारे में बताया कि मंगलवार को न्यूनतम तापमान में मामूली बदलाव देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिन तक ठंड का कोहरा एवं शीतलहर ऐसे ही रहने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब और हरियाणा में मंगलवार को तीव्र शीतलहर की स्थिति बनी रही और शहीद भगत सिंह नगर जिले के बल्लोवाल सखौरी में न्यूनतम तापमान 0 से 0.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मोहाली, पटियाला और फतेहगढ़ साहिब समेत कई जगहों पर घना कोहरा छाया रहा। तो दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि लुधियाना में तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री कम है। पटियाला का न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.1 डिग्री कम है। पटना, कोट, बिटिंडा, फरीदाकोट और गोरखपुर में न्यूनतम तापमान क्रमशः 4 से 3.5 और 3.5 डिग्री सेल्सियस रहा और शीतलहर चली। तो दोस्तों, गोरखपुर में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान है। हालांकि अभी सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। 20 जनवरी तक धुंध और सर्द हवाओं के चलते लोगों को कपकपाती सर्दी का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, साइबेरिया की हवा से बड़ी ठंड के चलते मंगलवार को भी पूरे दिन लोग कांपते रहे। हालांकि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से ऊपर रहा, लेकिन सर्दी का एहसास 5 डिग्री से कम वाला था। विशेषज्ञों का कहना है कि यह जलवायु परिवर्तन का असर है। दिसंबर में जहां तापमान 25 डिग्री के आसपास था, तो वहीं जनवरी में 15 तारीख के बाद का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। बुधवार को फिर तापमान बढ़ेगा, लेकिन अभी सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर सूर्यकांत बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। अब दिसंबर में ठंड का कम पड़ रही है, जबकि फरवरी में इसका असर हो रहा है। इसके चलते बारिश के दिन भी कम हो गए हैं। अगस्त सितंबर में कुछ दिन मूसलाधार बारिश के बाद अचानक मौसम बदल जा रहा है। वहीं गर्मी के दिन बढ़ गए हैं। इसके चलते ठंड के मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, मौसम से जुड़ी जानकारी लेने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली अपडेट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप हमारी वीडियो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से देख रहे हैं, ताकि हम आपके ज़िले के मौसम के बारे में बता सकें। धन्यवाद दोस्तों।